आइए बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा के अंतर्गत जल पाठ से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है, समुद्रों और महासागरों का जल खारा होता है। जल वाष्प होने के बाद नमक शेष रह जाता है। इन सब में आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, तो उस ऑप्शन में यदि नमक है तो आपका नमक सही रहेगा। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन द्वारा प्रवेश करता है। इसमें वाष्पन तथा संघनन का ऑप्शन रहेगा। जल वाष्प पानी ऊपर उड़ने की क्रिया को जल वाष्प कहते हैं। जल को गैस अवस्था में गर्म करने पर बदला जा सकता है। मतलब गैस अवस्था में कैसे बदलते हैं? गर्म करने पर। भौम जल या भूमि जल क्या है? धरती से पानी का निकालना भौम जल या भूमि जल कहलाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये डायरेक्ट आंसर यदि आप याद रखेंगे तो आपको ऑप्शन पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देना रहेगा और डायरेक्ट आपके आंसर याद और तुरंत सही हो जाएगा। हमारे शरीर में लगभग 75% पानी रहता है। बर्फ जो रहती है वो पानी के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व करती है। पानी से तीनों अवस्थाएं बन सकती हैं, द्रव, ठोस तथा गैस। हर ड्रॉप काउंट, ये स्लोगन पानी के महत्व को बताता है। हर ड्रॉप काउंट, ये स्लोगन पानी के महत्व को बताता है। जल की पारदर्शिता के कारण ही जलीय पौधे जल में जीवित रहते हैं, क्योंकि जब जल पारदर्शी होता है तो सूर्य की किरणें सीधे पानी के अंदर तक चली जाती हैं। वर्षा का जल पानी का शुद्धतम रूप है। जो पानी मानव उपयोग के लिए फिट होता है उसे मीठा पानी कहते हैं या मीठा जल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का 71% भाग पानी से ढका हुआ है। लगभग 2/3 भाग भी कहा जाता है। जल चक्र वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर पानी की मात्रा को बनाए रखती है। जल चक्र का चित्र यदि अपनी किताब पे ध्यान से आप देखेंगे तो जल चक्र के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जल का बैलेंस बना रहता है। पृथ्वी पर 2.4% पानी जो होता है वो उपयोग करने के लायक है। 2003 वर्ष को मीठे पानी के अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष के रूप में मनाया गया था 2003 को। जल एक रासायनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें H तथा O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं। कठोर जल में क्लोरीन नहीं होता है। उसमें आपको कई ऑप्शन मैग्नीशियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सब देंगे, लेकिन आपको उसमें क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन नहीं पाया जाता। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल की खोज 1932 में यूरो ने की थी। पानी का हिमांक बिंदु जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यहाँ पर हमने भी लिखा है हिमांक को डिग्री सेल्सियस में यदि कहेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में 32 है और केल्विन में 273 केल्विन है। जो जल साबुन लगाने पर झाग नहीं देता है वह कठोर जल होता है। जो जल साबुन लगाने पर झाग नहीं देता है वो कठोर जल है। वर्षा मापने की इकाई mm यानी मिलीमीटर होती है। पानी का घनत्व 1000 किलो घन मीटर है। BOD का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD का फुल फॉर्म है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। लैंटिक आवास का उदाहरण है और दलदल। 200 मीटर की गहराई तक सूर्य की किरणें पानी में जा सकती हैं। नदी के प्रदूषण के स्तर की नाप BOD से होती है। यहाँ पर BOD का फुल फॉर्म आपको बताया गया था और BOD से ही होती है। जल संकट का मुख्य कारण है नगरीकरण। कई ऑप्शन में यदि आपका नगरीकरण उसमें है तो नगरीकरण सही रहेगा। पीलिया रोग
जल प्रदूषण से होता है। मिनी माता रोग, पानी में जो पारा घुला होता है उसके कारण मिनी माता रोग है। यहाँ पर आप कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी धातुओं के नाम दिए जाएंगे, लेकिन आपको सही रखना है पारा। पारा जब पानी में घुला रहता है तो मिनी माता रोग आता है। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स दिए, जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, 212 फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन। हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, 32 फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन। पीएच मान 7 होता है और घनत्व जो सबसे अधिक होता है जल का वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। धन्यवाद।